दोस्तों आज हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। एलसीएम जो लॉसो के नाम से जाना जाता है। आइए अब एलसीएम को कितने तरीके से निकाला जाता है। वैसे 3 तरीके से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ हम 2 तरीके से एलसीएम को निकालेंगे। पहला जो विधि है वो है भाग विधि, जिसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। दूसरा गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब भाग विधि द्वारा जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये अभाज्य संख्या का हमको डिवीज़न मेथड द्वारा जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्राइम नंबर का हम इस्तेमाल ऑर्डरली करेंगे। ये नहीं कि पहले 7 फिर 2, नहीं, पहले 2, 3, 5। आइए तो सबसे पहले डिवीज़न मेथड द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 10, 12 और 18 का एलसीएम निकाले। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग विधि द्वारा भी एलसीएम निकालेंगे और गुणनखंड विधि द्वारा भी निकालेंगे। तो सबसे पहले भाग विधि द्वारा निकालते हैं और प्राइम नंबर सबसे पहले क्या लेते हैं, 2 से चलाते हैं, फिर उसके बाद 3 से, फिर 7 से। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जब हम 2 से चलाते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं तो ये 5 बार चलेगा, ये 6 और ये फिर 9। फिर इसको चलाएंगे कितना से, फिर ये 2 से चलेगा, 5 से नहीं चलेगा, इसको 5 को एज इट इज़ उतार देंगे, जो चलेगा उसको चलाएंगे। तो 2 तिया 6, फिर ये 3 उतर जाए, 9 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 से इसको चलाएंगे तो 5 नहीं चलेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर यहाँ पे 3 से चलाएंगे, 5 एज इट इज़ उतर जाएगा, 1 भी वैसे ही उतर जाएगा, फिर 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, 5 से चलाएंगे, 5 एकम 5 और 1, 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिन प्राइम नंबर से हम इसको क्या करें, डिवाइड करें, अब सारे को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है क्या है, 2 मल्टीप्लाई, फिर ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को, यानी कितना हो गया, 2, 2, 3, 3 और 5। इनको सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180। तो दोस्तों यहाँ पे 10, 12, 18 का एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे अब एलसीएम निकालेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 10, 12 और 18 का फैक्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 और 5। 12 का फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 6, 2 तिया 6। और फिर 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नंग 18, 3 तिया 9। अब इनके फैक्टर को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे। 10 का फैक्टर क्या है, 2 और 5। 12 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3। 18 का फैक्टर क्या है, 2, 3 और 3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन तीनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ 2 जो है वो तीनों में कॉमन है। 2 क्या है, तीनों में कॉमन है। तो 2 को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे जब देख रहे हैं 5 किसी में कॉमन नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। बाकी एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉमन रहता है तीनों में उसको एक बार लिखते हैं, या 2 में भी अगर कॉमन जो रहता है उसको एक बार लिखते हैं। बाकी जो कॉमन रहता था उसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ये वाला 2, फिर उसके बाद ये 3 और ये 5। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90 और 90 दूना 180। दोस्तों यहाँ पे जब भाग विधि द्वारा हम एलसीएम निकाले तो वो 180 निकला, और गुणनखंड विधि द्वारा जब एलसीएम निकाले तो 180 निकला। अब दोस्तों दोनों विधि में आपको जो विधि आसान लगा है
आप उस विधि का इस्तेमाल करके आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ये आपका भाग विधि द्वारा एलसीएम निकल गया और ये आपका गुणनखंड विधि द्वारा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।